जिम, वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, फिट रहना आदि ये सब कुछ अगर आसान होता तो मत पूछ यार भाई कितना कुछ होता। तभी संदे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। काश सलमान सी बॉडी होती, काश ऋतिक से पैक्स होते। यार बॉडी तो बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बनाना है, बना के दिखाना है, इतनी मेहनत करना है कि 1 महीने में परफेक्ट दिखना है। अब कोई रोक नहीं सकता मुझे। भाई कल से तेरा भाई जिम जा रहा है, चलेगा क्या? चल यार, दोनों तीनों भाई साथ मिलके मजे करेंगे। चल रहने दे यार, रहने दे, तू नहीं जाना है तो रहने दे तू। साले फिर मत कहना मैं जा रहा हूँ कि मैंने कहा नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई अब किसी के रोकेगा नहीं। यार सब कितने लगे पड़े हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे उनसे ज्यादा मुझे मेहनत करना है, क्योंकि उनसे अच्छी बॉडी बनाना है, उनसे अच्छा दिखना है मुझे। भाई कितना मजा आएगा जिम जाने में, वर्कआउट करने में। वहाँ अच्छी अच्छी लड़कियां होंगी, वर्कआउट करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, कितना सब कुछ लोग अच्छा कहेंगे। हो भाई थम जा, हो गया। यही सब बोलते हो ना तुम, यही सब रंडा पर होते हो तुम्हारा। तो सुन लो अब सच्चाई मेरे मुंह से, यही सब काम, चल कूद, बॉडी बनाना, एथलीट जैसा काम करना। कभी आर्मी तो कभी WW का सोचा, फिर मेहनत करता गया। बाद में थोड़ा सा बड़ा हुआ, देसी इक्विपमेंट्स बनाए, डेली वर्कआउट की करता गया। फिर बरसात आ गई, छोड़ दिया सब कुछ। फिर टाइम करता गया, शौक मिटता गया। और आज के लौंडे भी ऐसा ही कुछ करते हैं और कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पर या फिर कहीं भी थोड़ा सा ट्रेंड आता है तो सब लोग उस पर काम करते हैं, सबको उसे सुनते हैं, सब बस भाई देखना चाहते हैं, सब कोई भाई करते भी हैं। और जब वो ट्रेंड खत्म होता है तो सबका वो शौक, सबकी वो चाहत, वो ट्रेंड के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे सर्दी के साथ कई लोगों की जिम चालू होती है, सोचते हैं कि ये करूंगा वो करूंगा, 1 साल में ऐसा कुछ करके दिखा दूंगा जो किसी ने नहीं किया होगा। पर जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगती है, जब पसीना शरीर से बहने लगता है, तब पता चलता है कि जिम में वर्कआउट करना होता क्या है। ज्यादा दिन नहीं टिक पाता भी, क्योंकि इंसान है हम, 2 महीने से ज्यादा कहीं तो टिक ही नहीं पाते हैं। तब तक जब तक हम मजबूर नहीं हो जाते हैं। जैसे कि जब तक खुद के कंधों पर माँ बाप, बीवी, बच्चों सबका बोझ नहीं होता, तो छोटी मोटी जॉब क्या, छोटी मोटी या सरकारी जॉब हमें करना ही नहीं होता, कुछ करना ही नहीं होता। बड़ा बिजनेसमैन बनना होता है, कुछ अलग करना होता है। पर जब लाइफ में धीरे धीरे एक दिन प्रेशर अधिक बढ़ जाता है, तो जो सारी डींगे मारते थे वो बस से बदतर जॉब पर आकर लटक जाती है। और जिंदगी बस कटती जाती है, रेत की तरह मुट्ठी में से फिसलती जाती है। सेम वैसे ही सब कुछ भी, शौक में सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे मारते हैं। पर जब बारी आती है बार लगातार डेली जिम का चक्कर लगाकर वर्कआउट करना, तो नहीं कर पाते। क्योंकि जो दोस्त साथ होते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं, जिनके साथ ये चाल तुमने चली है वो भी नहीं टिक पाती है, सब छोड़ जाते हैं तुम्हें। फिर लड़की दिखती है ना, अच्छी बॉडी दिखती है, क्योंकि तुम्हारा बाप वो चाहत तो बस 2 पल की होती है, और हर पल उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। वो जुनून, वो जोश किसी के अंदर नहीं होता कि करके दिखाना है। दोस्त हो ना हो, कोई हो ना हो, कोई देखे ना देखे, बस बॉडी टाइगर सी चाहिए तो कुछ करना है मुझे। ऐसा एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होता ही नहीं है। बस जिस दिन टाइम के साथ मजबूर हो जाओगे तो अपना प्रेग्नेंट सा पेट लेकर उसे कम करने को, उस मटके को कम करने को जाओगे। जल्दी से बीमार होकर मरने से बचने को जब मजबूर हो जाओगे तो करना ही पड़ेगा मजबूरी में। फिर कोई तुम्हारा शौक, कोई दोस्त या फिर कोई गर्ल नहीं दिखने वाली, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ वहां जाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि तेरे आसपास ही खुद के तेरे 2-4 बच्चे फिर रहे होंगे। तो समझ, अरे आज ही वक्त है सब कुछ करने का, इसलिए आज के वक्त में बिना किसी के बहाने बनाए लड़ना सीख जा। ये सब रंडापा तो बहुत हो गया, शौक को शौक ही नहीं जुनून बनाकर उसे कर डाल और बना डाल एक अच्छी फिट और परफेक्ट बॉडी। और ये बात एक मेरी गांठ बांध लो कि अगर आज के इस फ्री टाइम में तुम कुछ नहीं कर पाए, कुछ शुरू नहीं कर पाए, एक आदत नहीं डाल पाए अपने अंदर, तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे कभी भी। तो समझ जाओ ये टाइम मिला है खुद को रिप्लेस करने का, कुछ स्टार्ट करने का, तो करो, वरना जिंदगी कट जाएगी कि वक्त ही नहीं है मेरे पास कुछ करने को। धन्यवाद यार, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, इंस्टा, व्हाट्सएप, जहाँ चाहो वहाँ भी।